ऑल द बेस्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। आज न्याय दर्शन के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं कि न्याय दर्शन में निर्विकल्प क्या है। केवल न्याय दर्शन में नहीं, तुलनात्मक दृष्टिकोण देखते हैं कि सविकल्प क्या है और निर्विकल्प क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्विकल्प और सविकल्प कहते किसे हैं, होता क्या है। सभी दर्शन ने अपने अपने अनुसार इस पे अपना मत दिया है। कोई कोई समान मत देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के विभिन्न मत हैं और एक दूसरे से अलग ही हैं। निर्विकल्प और सविकल्प के बारे में बात करें तो पहले निर्विकल्प निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, यानी जो ज्ञान निष्प्रकारक होता है वो निर्विकल्प होता है। अर्थात जिस ज्ञान में नाम, जाति, गुण, धर्म आदि चीज़ें नहीं होती, यानी नाम, जाति, गुण, विशेषण आदि से जो रहित ज्ञान होता है वो निर्विकल्प होता है। और सप्रकारगम ज्ञानम सविकल्प होता है, यानी यानी जो साथ में हो, जो निर्विकल्प में नहीं है वो सविकल्प में हो। जैसे नाम, जाति, गुण, धर्म आदि जो निर्विकल्प में नहीं थे वो सविकल्प में होंगे, तो वो सप्रकारगम ज्ञानम सविकल्पम होगा। और वाचस्पति मिश्र इसी बात को कहते हैं, नाम जात्या आदि रहित ज्ञान निर्विकल्प है, नाम जात्या आदि सहित ज्ञान सविकल्प है। वाचस्पति मिश्र भी वही कह रहे हैं कि नाम जाति आदि से रहित जो ज्ञान है वो निर्विकल्प है और नाम जाति आदि से सहित जो ज्ञान है वो सविकल्प है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गौतम मुनि क्या कहते हैं। न्याय में निर्विकल्प और सविकल्प को लेकर गौतम मुनि के ही मत सबसे अलग है। उनके बाद के जितने भी न्यायिक हुए वो उन लोगों में भिन्नता है, क्योंकि वो लोग निर्विकल्प में प्रत्यक्ष को नहीं मानते हैं, सविकल्प में मानते हैं। निर्विकल्प को केवल और केवल सविकल्प की पूर्वावस्था के बारे में बाद के न्यायिक मानते हैं। लेकिन जो गौतम मुनि हैं वो कहते हैं कि जब इंद्रिय का किसी विषय से साक्षात सन्निकर्ष होता है, यानी कि प्रत्यक्ष होता है जब इंद्रिय का किसी विषय से, तो उसी क्षण उसी समय आत्मा में एक ज्ञान उत्पन्न होता है जो अव्याकृत होता है। यानी वो भी वही कहना चाहते हैं कि नाम जाति आदि से जो रहित ज्ञान होता है वो अव्याकृत ज्ञान है। और जब किसी विषय का इंद्रिय से साक्षात सन्निकर्ष होता है तो उसमें अव्याकृत ज्ञान ही सबसे पहले आत्मा में उत्पन्न होता है। और वो कहते हैं कि सही मायने में देखा जाए तो विशुद्ध प्रत्यक्ष यही है। इसके बाद की जो अवस्था है उसमें नाम, जाति, गुण, विशेषण आदि उत्पन्न हो जाते हैं, वो सविकल्प प्रत्यक्ष है। तो गौतम मुनि जो है शुद्ध प्रत्यक्ष निर्विकल्प में ही मानते हैं, लेकिन बाद के और सभी न्यायिक इसे नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सविकल्प में ही प्रत्यक्ष होता है, निर्विकल्प केवल सविकल्प की पूर्वावस्था है। अब मीमांसक क्या कहते हैं। न्यायिक और मीमांसक के बात में एक जगह भेद है कि न्यायिक कहते हैं निर्विकल्प में सामर्थ्य प्रवृत्ति नहीं होती है, और मीमांसक कहते हैं कि निर्विकल्प की अवस्था में भी सामर्थ्य प्रवृत्ति होती है। अभी सामर्थ्य प्रवृत्ति क्या है, यानी किसी विषय की ओर प्रवृत्त होने की जो सामर्थ्यता है, जो इच्छा है, वो सामर्थ्य प्रवृत्ति है। जैसे कि मीमांसक कहते हैं कि बालक को भी सब कभी कभी या मैक्सिमम जो बालक अभी अबोध है, बहुत छोटा है, शिशु है, वो भी प्रवृत्ति करता है किसी चीज़ की ओर जाने की, पकड़ने की, लेने की, लेकिन उसे वो सविकल्प अवस्था में ज्ञान है कि नहीं, ये निर्विकल्प माना जाता है कि निर्विकल्प की अवस्था होती है, लेकिन बालक फिर भी प्रवृत्ति करता है। पशु में भी सामर्थ्य प्रवृत्ति होती है, वो भी पशु में भी निर्विकल्प की ही अवस्था होती है। मूढ़ या विक्षिप्त व्यक्ति है, जैसे कोई पागल अगर है तो वो भी देखिए सड़क पे चलते हुए चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है, प्रवृत्ति तो है उसमें, लेकिन वो निर्विकल्प ज्ञान है।
और पशु में भी वही है। तो इस प्रकार मीमांसक मानते हैं कि निर्विकल्प की अवस्था में प्रवृत्ति सामर्थ्य होता है, लेकिन न्यायिकों का कहना है कि नहीं, प्रवृत्ति सामर्थ्य नहीं होती है। और जैन, चारवाक और विशिष्टाद्वैत निर्विकल्प को मानते ही नहीं है वो, और सविकल्प को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि निर्विकल्प में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है और सविकल्प में केवल विषय का ही ज्ञान होता है। अब रही विशेष बात, जो निर्विकल्प की अवस्था को बहुत भली भांति स्वीकार करते हैं, तो वो है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन कहते हैं कि निर्विकल्प ही प्रत्यक्ष की अवस्था है, क्योंकि वो कहते हैं जो नाम है वो अर्थहीन संज्ञा है और जाति, द्रव्य, गुण ये एक मात्र कोरी कल्पना है। वो जाति, गुण, द्रव्य, संज्ञा को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं एक कल्पना मात्र है, और नाम को कहते हैं कि अर्थहीन असंज्ञा है। इसलिए जो निर्विकल्प की अवस्था में नाम, जाति आदि से रहित ज्ञान होता है वही शुद्ध प्रत्यक्ष है और निर्विकल्प ही प्रत्यक्ष है, ऐसा मानते हैं। मीमांसक में भी कुमारिल में और प्रभाकर में भिन्नता है। कुमारिल कहते हैं सांख्य की भांति, सांख्य और कुमारिल का बराबर मत है कि इंद्रिय का किसी विषय से सन्निकर्ष होते ही निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। और प्रभाकर न्यायिक के समान कहते हैं कि जब इंद्रिय का किसी विषय से सन्निकर्ष होता है तो उसमें प्रत्यक्ष होता है, धर्म और विशेष गुण का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होते हैं, निर्दिष्ट नहीं होते हैं, यानी अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट ज्ञान होता है। यानी किसी विषय का या किसी ज्ञान का हमें निर्देशन नहीं मिलता है उस प्रत्यक्ष से। इस प्रकार सविकल्प और निर्विकल्प की व्यवस्था सभी दर्शनों में अपने अपने अनुसार सबने दी है, और बौद्ध दर्शन ही निर्विकल्प को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।